दिल्ली में भी पारा लुढ़क चुढ़का है और यहां पर ठंड बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन सियासी तपिश बढ़ाने की कोशिशों में आम आदमी पार्टी लगातार लगी हुई है। यही कारण है कि पहले महिलाओं के लिए सम्मान का ऐलान किया गया और उसके बाद आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से कर दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को कमतर नहीं रखना चाहती, उसने पलटवार किया है और भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी अब दिल्ली की जनता के सामने रख दी है। दिल्ली में लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ी है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, उसको बताती हुई अब हमारी ये रिपोर्ट। सुबह अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को पीली पर्ची बांटी और शाम को बुजुर्गों को नीली पर्ची सौंपी। पीली और नीली पर्ची को आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल कवच कार्ड नाम दिया गया है, जिसके जरिए आपने अपने गढ़ को बचाने की तैयारी तेज कर दी है। पीले कार्ड यानी महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली से हुई। सीएम आतिशी की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने खुद महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया। पंजीकृत महिला के घर की दीवार पर भाई हो तो ऐसा, केजरीवाल जैसा का स्टिकर चिपकाया। सरकार बनने के बाद ही सब काम करते हैं, उससे पहले तो कोई काम नहीं करते, मगर वो करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि करेंगे। महिला सम्मान योजना लाभार्थी बनने के लिए वोटर कार्ड अनिवार्य है। इसके जरिए आप दिल्ली में नाम काटे जाने का भी मुद्दा उठा रही है। इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका। अरविंद केजरीवाल की सीट पर महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण हुआ तो सिसोदिया की नई विधानसभा सीट जंगपुरा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत हुई। आप इन दोनों योजनाओं को गेम चेंजर मान रही है और दावा है कि महिला सम्मान योजना के जरिए 35 से 40 लाख और संजीवनी योजना से 10 से 15 लाख सीनियर सिटीजन को लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं के लिए अभी सिर्फ पंजीकरण हुआ है। आपका वादा है कि सरकार में वापसी पर लाभ मिलेगा। हालांकि बीजेपी दोनों योजनाओं को झूठा बता रही है और पंजाब के वादों की याद दिला रही है। इनकी मुफ्त की रेवड़ी के झांसे में मत आइएगा। पंजाब में 2021-22 में इन्होंने सेम योजना घोषित करी थी कि महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। आज तक 1 रुपया नहीं आया। ये झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने आज चार्जशीट नाम से पत्र जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार, प्रदूषण, दंगे, पानी की किल्लत जैसे तमाम मुद्दों के जरिए आपको घेरा। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्वांचल का मुद्दा उठा रही है तो आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने छठ की याद दिलाकर जवाबी पलटवार किया। पूर्वांचल के भाइयों और बहनों को जहाँ छठ की पूजा करनी होती है, जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया। केजरीवाल जी ने कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। दिल्ली के किले को बचाने के लिए आप लाभार्थी योजना पर दाव खेल रही है तो बीजेपी दिल्ली की सियासत को भेदने के लिए घुसपैठ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को धार दे रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ही एजेंडा सेट हो चुका है और इंतजार तारीखों का है और तब वार पलटवार और जोरदार रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल की नजर बुजुर्गों और महिला वोटरों पर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने के अपने सिल्वर जुबली समय को कंप्लीट कर चुकी है, इस बार माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव को जीतना चाहती है और इसी वजह से उसने युवाओं पर फोकस कर लिया है और ये नारा दिया है, जीतो दिल्ली, यूथ को आगे करो, और नारा ये दिया गया है, जीतो बूथ, जीतो दिल्ली। दिल्ली में 26 साल से सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए युवाओं की ओर देख रही है। इसलिए दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी युवा रोजगार मेले में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों से आए युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर घर घर जाने का आह्वान कर दिया है। अगर 10 सालों में इन्होंने दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिया होता तो हमें ये मेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। युवा भाई बहन जिनको पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा, कहाँ जाएंगे वो? तुमने तो उनके लिए शराब की दुकानें खोल दी थी कि जाओ शराब पियो और बेहोश हो जाओ। आज हम 1700 बच्चों को रोजगार देने का हमारा काम पूरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के लाखों कार्यकर्ताओं, खासकर युवाओं को चुनाव से पहले बूथ पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए बड़े लक्ष्य की बजाय बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का टारगेट दिया है।
दिल्ली में बीजेपी के करीब 2,25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवा कार्यकर्ताओं की है, जिन्हें अपने इलाके में लोगों के बीच पहुंच बनाने, पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में बताने और अपने बूथ पर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए बीजेपी ने दिल्ली में इस बार बूथ जीता चुनाव जीता का नया नारा दिया है। हर मोहल्ले में, हर घर में भाजपा जा करके अपना प्रचार करती है। इस बार भी दिल्ली विधानसभा में हमारा वही मंत्र है, बूथ जीता चुनाव जीता। एक बूथ 10 यूथ, एक बूथ सैकड़ों कार्यकर्ता। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने युवाओं को साथ लाने के लिए चुनावी इंटर्नशिप करवाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस पहले से ही अपने युवा कार्यकर्ताओं को संघर्ष करो, बूथ जीतो का मंत्र दे चुकी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।